मेरी माउंटेनियरिंग की जो शुरुआत रही है वो एनसीसी से हुई है और 2015 से हुई है। तो मैंने अपना बेसिक कोर्स दार्जिलिंग से किया था और उसके बाद माउंट ड्यू टिब्बा मैंने क्लाइंब किया, माउंट त्रिशूल एंड माउंट एवरेस्ट के लिए मैं गई थी 2016 में। बट मेरा समिट नहीं हुआ था, 300 मीटर रह गया था विदाउट, क्योंकि जो मेरा ऑक्सीजन मास्क था वो ख़राब हो गया था। और उसके बाद मैं वापस आई एंड 16 के बाद 17, 18 में मैंने कोई क्लाइंब नहीं किया। उसके बाद ही मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी। देखिए उसके बाद तो रोना ही आया था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सपने जब टूट जाते हैं इतनी नज़दीक आके तो बहुत दुख होता है। और क्योंकि मैंने भी उतनी बराबर की मेहनत की थी जितनी बाकी लड़कियों ने की थी, मैंने भी उतना ही मतलब संघर्ष किया था जितना शायद और लड़कियों ने भी किया था। तो मतलब मुझे ऐसा था कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, पर आई थिंक अच्छा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ था तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। क्योंकि उसके बाद माउंट धौलागिरी, माउंट पुमोरी, माउंट एवरेस्ट, माउंट माउंट दोत्से और माउंट मकालू और मतलब माउंट मनासलू और ये माउंट अन्नपूर्णा, ये सारी चोटियाँ मुझे क्लाइंब करने को मिली और माउंट कंचनजंगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं हुआ होता वो हादसा तो शायद ये सारी चीज़ें मुझे करने को नहीं मिलती, और भी ना जाने कितनी चोटियाँ, ये उन्हें क्लाइंब करने का मौका मुझे नहीं मिला। देखिए मैं किसको दोष दूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। शायद थोड़ा सा जो रहा है वो मिसकम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा रह गया। और क्योंकि जो मेरे शेरपा थे वो बहुत अच्छे शेरपा है, क्योंकि मैं शेरपाओं की अगर मैं बात करूँगी तो उनकी रोज़ी रोटी उसी से चलती है और वो बहुत ईमानदार होते हैं। बट मेरे केस में सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि शायद मैं किसको दूँ, समझ नहीं आ रहा। सिचुएशन ही ऐसी थी क्योंकि जो मेरे पहले शेरपा थे वो चले गए थे मुझे छोड़ के, मतलब बेस कैंप से ही। और उसके बाद दूसरे जब शेरपा लेके आई तो वो आए ही नहीं, उन्होंने किसी और को भेज दिया समिट के दौरान, और जिनको भेजा वो टायर्ड थे। और और जो मेरे शेरपा जिन्होंने भेजा किसी और को, जैसे उनका नाम मिंगमा दोरजी था, तो उनके पास भी सिचुएशन ख़राब हो गई थी। उनके पास जो क्लाइंट था उनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गया तो उनको लेके वो नीचे चले गए। पर मतलब ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ, और इसके कारण चलते ऐसा हुआ कि हमारे पास जो डिसीज़न मेकर होता है एक सही टाइम पे, वो वाइज डिसीज़न लेने वाला हमारे पास नहीं था। क्योंकि मैं तो आउट ऑफ मेरा हो गया था कि मैं ऑक्सीजन के बिना ही मेरे को हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था। तो कोई ऐसा था नहीं शायद उस मोमेंट को कि उस मोमेंट में कोई सही डिसीज़न ले और सही चीज़ें करें, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस शेरपा मेरे पास थे और टायर्ड शेरपा। तो ये उसकी वजह से चीज़ें हुई हैं। मैं सच में बोलूँ तो मैं भगवान के मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको, मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं स्पीचलेस हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं नहीं बता सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मैं माफ़ी भी चाहूँगी सभी लोगों से, क्योंकि वो मेरी वजह से कम 2-4 घंटे, जितने भी घंटे वो परेशान रहे मेरी मौत को खबर को लेकर। मतलब बहुत से लोगों ने बहुत सारी दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, पता नहीं अपने आप को कितना कितना कष्ट दिया है लोगों। मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ हुई, बट ये चीज़ें मेरे बस में नहीं थी। मुझे तो खुद ही पता नहीं था कि मेरे मरने की खबरें फैली हुई हैं ऐसे करके, हॉस्पिटल तक पता नहीं था। और 3 दिन पहले तो मैंने अपने कमेंट सेशन में पहली बार गई, मुझे पता भी नहीं था कि सच में लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब मुझे माफ़ करें उस चीज़ के लिए, आपको गलत न्यूज़ मिली। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो जैसे नेपाल कम्युनिटी है, क्लाइंबिंग कम्युनिटी है, वो हमेशा जब तक बॉडी रिकवर नहीं होती तब तक वो लोग इस तरह की न्यूज़ें नहीं छापेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ उनसे, और उनको रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ जब तक इंसान आप देख नहीं सकते, मतलब बॉडी जब तक रिकवर नहीं होती है, जब तक डेड बॉडी आपको मिल नहीं गई, तब तक आप किसी के बारे में ऐसा ना बोलें। क्योंकि परिवार तो सफ़र कर ही रहा है ना ये न्यूज़ सुनने के, लेकिन इतने सारे लोग, उसका देश प्रदेश, मतलब जो भी है आसपास के लोग, वो भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो आप प्लीज़ उनके इमोशन के साथ इस तरह से ना खेलें, इस तरह से चीज़ें ना करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। फ़िलहाल अभी 4 महीने में अपनी चोटी क्लाइंब करनी है, यानी रिकवरी करनी है पहले एंड उसके बाद मैं प्लान करूँगी कोई क्लाइंबिंग। एंड ऑब्वियसली मैं अपने ही हिमाचल में और अपने ही देश में, भारत में ही हिमालय जो हमारे पास है उनमें क्लाइंब करने का सोचूंगी। और थोड़ा सा इस बार नेपाल की तरफ रुख ना करके कोई और देश की तरफ मैं रुख करना चाहूँगी और मैं क्लाइंब करना चाहूँगी। देखिए पिछली जो सरकार रही है उनसे तो कुछ मिला नहीं, शायद आवाज़ मेरी गई नहीं होगी वहाँ तक, या क्या कारण रहा होगा, या मुझे नहीं पता उसका कारण क्या रहा होगा। पर सिर्फ मेरे को इतना कहना है कि
इस बार मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार से कि एक पॉलिसी निर्धारित की जाए माउंटेनियर्स के लिए, जिस तरह से अन्य राज्यों में भी है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर जिस तरह से जॉब आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी एथलीट आता है, जैसे कि अभी कबड्डी हमारे खेलने के अजय ठाकुर जी, उनको आपने जॉब दिया है। इसी तरह से ओलंपिक्स खेल के जो भी लोग आते हैं, क्रिकेट जो लोग खेलते हैं, तो उनको आप जॉब ऑफर करें। तो सर हम कहाँ आते हैं, मुझे पता है, क्योंकि हम भी तो वही काम कर रहे हैं, एक तरफ से देखा जाए अपने देश का नाम रोशन ही कर रहे हैं। और ये बात मेरी नहीं है सर, आई थिंक ये सभी क्लाइंबर्स की बात होगी जो अभी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और अगर मैं डिज़र्व करती हूँ तो आप प्लीज़ इस बारे में सोचें। ये मैं सरकार पे डालती हूँ ये सारी बातें, अगर मैं डिज़र्व करती हूँ तो आप इस बारे में सोचें एंड एक पॉलिसी निर्धारित करें, जो ताकि अन्य जो क्लाइंबर्स है पीछे से आने वाले, उनको भी सपोर्ट मिले। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। अगर आपको हमारी फील्ड में करियर बनाना है, माउंटेनियरिंग फील्ड में आपको करियर बनाना है, तो आप एक काम कीजिए, आप माउंटेनियरिंग कोर्सेज़ कीजिए सारे। आप यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। NIM है, नीम उत्तराखंड है, HMI दार्जिलिंग है, एंड निमास है जो अरुणाचल प्रदेश में है, जिम है पहलगाम में, अभिमास है मनाली में है, और निमास हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में। तो आप प्लीज़ यहाँ पे जाएँ, कोशिश करें। 28 डेज़ का कोर्स होता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, उसका आप कम से कम फ़ायदा उठाएं। और इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें हमको सिखाई जाती है, उनके बारे में सीखें। एंड प्लीज़ कोई भी शॉर्टकट ना लें, क्योंकि शॉर्टकट से ना नुकसान ही होता है। तो प्लीज़ आप कोई भी शॉर्टकट ना लें, ट्रेनिंग हार्ड करें, अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं कि आप अकेले क्लाइंब भी करो तो भी आपको कोई बीट ना कर पाए, आप रुके ना, मतलब इतना अपने आप को कैपेबल कीजिए और मेहनत करते रहिए। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।